हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का साउंड चैप्टर। टॉपिक है एको और यह 17th लेक्चर है बच्चों। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 16 लेक्चर इस टॉपिक से रिकॉर्ड कर लिया है और उसको आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं बच्चों। आज का विषय है, टॉपिक है एको। एको क्या होता है बच्चों? अ, यहाँ पर पहले इस लाइन को जैसा कि मैं पढ़ता हूँ बच्चों, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ वी स्टैंड इन वन कॉर्नर ऑफ अ बिग एम्प्टी हॉल, एक बड़े से हॉल के किसी एक कॉर्नर में अगर हम खड़े हो जाते हैं बच्चों, एंड साउंड द वर्ड हेलो, और अगर हम कोई भी वर्ड, कोई भी इन जनरल वर्ड हम चिल्ला सकते हैं। लेट अस, हम लोग हेलो वर्ड से जो है बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं बच्चों। वी विल हेयर द वर्ड hello coming from the empty hall in the form of an echo a little while later। क्या होगा बच्चों, जब आप बहुत जोर से हेलो चिल्लाएंगे उस कमरे में, तो कुछ देर के बाद आपको उस कमरे में जो हेलो शब्द आपने चिल्लाया बच्चों, उसकी प्रतिध्वनि या गूंज जो है सुनाई पड़ेगी, वापस आपको सुनाई पड़ेगी। इट अपियर्स एज इफ द हॉल इज रिपीटिंग आवर हेलो। ऐसा प्रतीत होता है बच्चों, ऐसा लगता है कि जब हम हेलो चिल्लाते हैं बच्चों, हेलो बोल करके बड़े से कमरे में, बड़े से हॉल में जो कि खाली है पूरा तरीके से, जब हम हेलो बोलकर चिल्लाते हैं या कोई और शब्द बोल करके चिल्लाते हैं बच्चों, बचाओ या कुछ भी बोल करके चिल्लाते हैं बच्चों, तो ऐसा होता है कि वहां से हमें लगता है कि हॉल भी हमें रिपीट कर रहा है, हमें हॉल भी बोल रहा है बचाओ। ठीक है, ऐसा जब हमें फील हो तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एको। दिस हैपेंस बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? कई बार तो हम लोग डर जाते हैं, हम लोगों के मन में यह विचार आने लगता है कि क्या पता कमरे में कहीं कुछ और चीजें तो नहीं है, ऐसा आवाज कहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो बच्चों, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है एको की वजह से हो रहा है। और यह क्यों प्रोड्यूस होता है बच्चों? दिस हैपेंस बिकॉज द साउंड ऑफ आवर हेलो इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द हॉल, एंड दिस रिफ्लेक्टेड साउंड फॉर्म्स द echo which we hear as hello coming from the empty hall। जब हम हेलो चिल्लाते हैं बच्चों, बोलते हैं, तो वह साउंड दीवार को जाकर के उस हॉल की दीवार को स्ट्राइक करता है और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है बच्चों। एंड रिफ्लेक्टेड साउंड जो है, चूंकि जो हमने भेजा है वही रिफ्लेक्ट होगा, तो हमने हेलो भेजा तो हेलो आएगा। अगर बचाओ बोल करके चिल्ला रहे हैं बच्चों, तो बचाओ वहां से वापस आएगा। यस और नो? विथ, और सेम चीज हमें सुनाई पड़ेगा। ठीक है, और यह तब पॉसिबल है बच्चों जनरली जब कमरा बिल्कुल खाली हो। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि अगर बंद कमरा है और बड़ा ही कमरा है, लेकिन वहां पर अगर बहुत कुछ है कमरे में, तो फिर साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चों। जैसा कि मैंने बताया आपको कि साउंड का जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, वो बहुत ज्यादा होता है। साउंड वेव का एब्जॉर्प्शन वॉल से होता है, फ्लोर से होता है, सीलिंग से होता है, टेबल चेयर कुर्सी वगैरह जो भी रखा हुआ हॉल के अंदर, वो सब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कमरा खाली हो बिल्कुल और वहां हम जब चिल्लाते हैं बच्चों, तो एको ज्यादा प्रोड्यूस होगा, प्रतिध्वनि या जिसको गूंज कहते हैं वो ज्यादा सुनाई पड़ेगा। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां कोई नहीं है। वॉल पर जाएगा, वॉल से वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, and all the wall ceiling will act like reflector and they will return the same word what we are प्रोनाउंसिएटिंग देयर। जो भी वर्ड हम वहां पर बोलेंगे बच्चों, चिल्लाएंगे, सेम वर्ड वापस लौट करके आएगा। द रिपीटेशन ऑफ साउंड caused by the reflection of sound wave is called an echo। यहाँ पर echo का एक कंप्लीट डेफिनेशन है बच्चों कि रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीटेशन होना, रिपीट होना, caused by the reflection of sound, caused by the reflection of sound wave is called an echo। जब साउंड वेव का बच्चों रिफ्लेक्शन होता है, तो सेम चीज रिपीट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एको कहते हैं। व्हेन अ पर्सन shouts in a big empty hall, we first hear his original sound, after a little while we hear the reflected sound of shout। जब कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन किसी बड़े से कमरे में, हॉल में चिल्लाता है बच्चों, आवाज करता है, तो सबसे पहले उसे अपने खुद की आवाज सुनाई पड़ती है, और कुछ देर के बाद बच्चों उसी आवाज का एको जो है, जिसको कि रिफ्लेक्टेड साउंड भी कहते हैं, वह सुनाई पड़ता है। सो दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज एको, जिसको एको कहते हैं। सो व्हेन वी हेयर एन एको, वी एक्चुअली हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड, वी actually hearing a reflected sound a short while after the original sound। Thus an echo is
सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड। सो एक्चुअल में echo क्या है बच्चों? दिस इज सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड, नथिंग एल्स। एंड echo इज हर्ड when sound is reflected from a hard surface such as a tall brick wall or cliff। बच्चों एको तभी सुनाई पड़ेगा हमें जब साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ हो या तो किसी बहुत हार्ड सरफेस से या फिर बहुत बड़े किसी टॉल ब्रिक वॉल से या किसी क्लिप से बच्चों, ठीक है। सो अ सॉफ्ट सरफेस टेंड्स टू अब्सॉर्ब साउंड सो देयर इज नो एको। सॉफ्ट सरफेस पर बच्चों कोई एको नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉफ्ट सरफेस पर जो होता है बच्चों, सॉफ्ट सरफेस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सॉफ्ट सरफेस पर एको का फॉर्मेशन इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि साउंड वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है। साउंड इज गेटिंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। तो जहां पर साउंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वहां पर हमें एको सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 344 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि हम जानते हैं। सो वी साउट एट अ वॉल फ्रॉम 334 मीटर अवे। द साउंड टेक्स 1 सेकेंड टू रीच 1 सेकेंड टू रीच द वॉल। बच्चों अगर एक दीवार से, यहाँ पर ये वॉल है और इस दीवार से अगर हम मान लेते हैं कि 344 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो जैसा कि हमें पता है साउंड की स्पीड जो होती है एयर में वो 344 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब एक सेकेंड में अगर हम यहाँ पर 344 मीटर की दूरी पर चिल्लाएंगे बच्चों तो 1 सेकेंड में यह यहाँ पहुंच जाएगा और अगले 1 सेकेंड में यह वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो एको जो है हमें वो कितने सेकेंड्स के बाद सुनाई पड़ेगा? 1 सेकेंड जाने में, 1 सेकेंड आने में। तो हमें 2 सेकेंड के बाद एको सुनाई पड़ेगा। यस और नो? द साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल एंड टेक्स अनदर 1 सेकेंड टू रिटर्न टू अस। सो वी हेयर द एको 2 सेकेंड्स आफ्टर वी साउटेड। अगर हम यहाँ पर चिल्ला रहे बच्चों 344 मीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम द वॉल, तो यह कितने टाइम के बाद हमें एको यहाँ पर सुनाई पड़ेगा बच्चों? एको कितने टाइम के बाद सुनाई पड़ेगा? तो सर 1 सेकेंड में 344 मीटर जाएगा, अगले 1 सेकेंड में वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा 344 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा साउंड बच्चों वह 344 इंटू 2 मीटर कवर करेगा, मीन्स 688 मीटर। और कितने समय में? तो 2 सेकेंड में। सो यहाँ से जा करके और फिर वापस लौटेगा। सो एको जो सुनाई पड़ेगा बच्चों दैट विल बी आफ्टर 2 सेकेंड्स। सो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ एको बच्चों, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। हर एक वो पार्ट पर डिस्कशन किया बच्चों एको से रिलेटेड, जो कि इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली क्लियर करे। तो आप इसको अच्छे से वॉच करिए बच्चों, इसको देखिए और लर्न करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।